Hello everyone. In this part, we will discuss about some numericals and practice them. I hope तुम सबको साउंड चैप्टर में जो थ्योरी पढ़े वो समझ में आया होगा. उसमें कुछ फॉर्मूला था, वो सबको फिर एक बार रिवाइज करेंगे. देन हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स. एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपना पेन पेपर लेके रेडी रहो. So in this chapter we have gone through some formula, right? क्या क्या है वो देखो. सब सिंपल है. Here are the three formula. Frequency is equals to 1 by time period. Then इसी चीज़ को अगर हम ट्रांसपोज करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी. देखो, अगर f इक्वल्स टू 1 बाय t है, 1 बाय t, दिस इम्प्लाइज अगर t को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 बाय f. सो ये जो दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं वो दोनों एक ही हैं, बस अलग फॉर्म में है. देन अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड दिया हुआ है, देन कैसे होगा, इफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज गिवन, देन द टाइम पीरियड विल बी हाउ मच. टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 1 बाय what, number of oscillation. Clear? Because this number of oscillation is nothing but your frequency. Now let's begin. Okay, a tennis coach paces back and forth along the sideline 10 times in 2 minutes. Therefore, the frequency of her pacing is dash hertz. यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो पहले स्टेटमेंट को समझो. जो टेनिस कोच है वो बैक एंड फोर्थ कितने बार आता है, 10 बार. कितने टाइम में, 2 मिनट में. सो हियर वी हैव टू फॉर टेक, हमें पता है फॉर्मूला, पता है हमें, है ना. क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम, और टाइम होगा सेकंड में. देखते हैं, हियर 2 मिनट इक्वल्स टू 120 सेकेंड. आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस. सो होगा क्या, f इक्वल्स टू 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड. सो ये होगा कितना, 0 0 कैंसिल हो गया. अब हो गया 1 बाय 12 हर्ज. तो अगर 1 बाय 12 करें तो कितना होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो. हो गया, होगा कितना, 0.0833 हर्ज. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर फेसिंग इज हाउ मच, 0.0833 हर्ज. समझ में आ रहा है प्रोसेस. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A wave is introduced into a thin wire held tight at each end. मतलब एक पतला सा वायर है जिसको हम पूरा टाइटली, क्या दोनों एंड को पूरा टाइट कर दिए. वो वेव यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कैसे, ऐसे होगा. वो वायर जो है ऐसे वेव फॉर्म में आएगा. तो हमें यहाँ पे देखना है
it has an amplitude of 3.8 centimeter and a frequency of 51.2 hertz and a distance from a crest to the neighboring trough is 12.8 centimeter. Determine the time period of the wave. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो चीज़ें, और वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? देखो, एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 12.8 सेंटीमीटर। सो ये जो दिया हुआ है ना, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए है। क्यों? बिकॉज to find out the time period we need the frequency only, because the time period and frequency are directly related to each other. So there is no use of what this time or this one. We don't need its amplitude, neither its distance from the crest or whatever. We don't need anything. If we are given frequency, then directly we can find out the time period. Or here it is not mentioned time period, it is written only period. This also means time period. Clear? So here also the same formula will be applied. T equals to 1 by f. So 1 by 51.2 हर्ट्ज। डिवाइड करो जल्दी से। देखो डिवीजन करने में सब थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा सबको, बट प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। चलो 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 जल्दी करो। आया आंसर किसी का? देखो जिसका जब भी आंसर हो रहा है ना, सीधा करो करके कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। दिस इक्वल्स टू हाउ मच? 0.0195 hertz. So the answer is 0.0195 hertz. Right? Next, come to the next questions. Frida the fly flaps its wings back and forth 121 times in each second. हर एक सेकंड में वो 121 टाइम क्या करता है? बैक एंड फोर्थ करता है। द टाइम पीरियड और द पीरियड ऑफ द विंग फ्लैपिंग इज डैश सेकेंड। ओके, देखो एक सेकेंड में कितना होता है? 1 सेकेंड में होता है कितना? 121 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी हो गया कितना? 121 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हो गया 121 हर्ट्ज। तो हमें पीरियड निकालना है, मीन्स टाइम पीरियड। सो कैसे निकालेंगे? टी इक्वल्स टू 1 बाय एफ मीन्स 1 बाय 121 हर्ट्ज। इसको फिर डिवाइड ही करना है। क्लियर? होगा कितना? इसका आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं होगा। कितना होगा जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी डिवीजन करना है बस, थोड़ा डिफिकल्ट डिवीजन है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर कितना होगा? 0.00826 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, जिसको समझ में नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश सर्च। यहाँ पे देखो वही पीरियड दे रहा है, टाइम पीरियड नहीं बोलता है क्वेश्चन में। पीरियड इज 5 सेकेंड। ओके, अगर किसी का टाइम पीरियड अगर 5 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू 1 बाय टी। दिस इक्वल्स टू 1 बाय 5 सेकेंड इज हाउ मच? 0.20 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी होगा कितना? 0.20 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है तो सबको?
नेक्स्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द पीरियड ऑफ ए वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग फर्क। ट्यूनिंग फर्क स्टार्टिंग में दिखाया था तुम्हें, कैसा होता है ट्यूनिंग फर्क? इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसे है ना। तो एक ट्यूनिंग फर्क है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 440 हर्ट्ज, तो उसका पीरियड निकालना है, निकाल सकते हो। देखो वही एक ही फॉर्मूला 1/f, कितना 1/440 इज इक्वल्स टू, हाँ ये जल्दी, ये खुद से करो जल्दी। ओके चलो मैं ही कर देता हूँ इसको। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.06227 सेकेंड होगा। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आई होप ये जो 5 क्वेश्चन हम किए तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ एज योर होमवर्क। यहाँ पे है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है और सब लोग इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा, सीरियल नंबर वाइज, हाँ नंबर वाइज 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ठीक है, देन बाय एवरीवन, टेक केयर।